नारद जी का चेहरा बंदर जैसा क्यों हो गया था? भगवान शिव की इच्छा से भगवान विष्णु ने एक अद्भुत लीला रची। जिस मार्ग से नारद जी जा रहे थे, उसी दिशा में उनकी दिव्य माया से एक अत्यंत सुंदर नगर प्रकट हुआ। वो नगर वैकुंठ से भी अधिक मनोहर था, जहां उद्यान, सरोवर और सुंदर महलों की शोभा मन को मोहित कर रही थी। उस नगर के राजा थे शीलनिधि। उनकी पुत्री राजकुमारी श्रीमती रूप और गुणों में अद्वितीय थी। उसके विवाह के लिए भव्य स्वयंवर का आयोजन किया गया था, जिसमें अनेक वीर और वैभवशाली राजकुमार उपस्थित थे। जब नारद जी वहां पहुंचे, राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और अपनी पुत्री का भविष्य बताने का निवेदन किया। नारद जी बोले, राजन, आपकी पुत्री साक्षात लक्ष्मी समान है। इसका पति अत्यंत वीर होगा और कामदेव को भी जीतने वाला होगा। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। लेकिन भगवान शिव की माया से उनके मन में मोह उत्पन्न हुआ। वे स्वयं राजकुमारी को पाने की इच्छा करने लगे। उन्होंने सोचा, यदि मुझे दिव्य सुंदर रूप मिल जाए तो राजकुमारी मुझे ही चुनेगी। ये विचार आते ही वे विष्णु लोक पहुंचे और भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि प्रभु, मुझे अपना रूप प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे नारद, मैं वही करूंगा जो तुम्हारे हित में होगा। भगवान ने उन्हें सुंदर दिव्य शरीर दिया, परंतु उनका मुख वानर जैसा बना दिया। नारद जी को इसका आभास नहीं हुआ और वे प्रसन्न होकर स्वयंवर सभा में जा बैठे। सभा में शिवगण ब्राह्मण रूप में उपस्थित थे और नारद जी का वानर रूप केवल राजकुमारी और शिवगणों को ही दिखाई दे रहा था। कुछ समय बाद राजकुमारी वरमाला लेकर आई। नारद जी को देखकर उसने उन्हें छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। तभी भगवान विष्णु राजकुमार के रूप में प्रकट हुए। राजकुमारी ने उनके गले में वरमाला डाल दी और भगवान विष्णु उसे लेकर तुरंत अंतर्धान हो गए। ये देखकर नारद जी व्याकुल हो उठे। तभी शिव गणों ने कहा, हे नारद, पहले अपना मुख देखिए। जब उन्होंने दर्पण में देखा तो अपना वानर जैसा चेहरा देखकर क्रोधित हो गए और शिव गणों को श्राप दे दिया कि वे ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी राक्षस बनेंगे। शिव गणों ने इसे भगवान की इच्छा मानकर शांत भाव से स्वीकार किया।